So today basically we are going to just have practical sums of simple aggregative method, right? If we see, अगर हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड निकाल रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखनी है, दैट P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, जो हमने इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला लिखी थी, बस इसमें इनिशियल्स अलग है, बाकी मतलब वही है. P1 इज नथिंग बट प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इंटू 100, राइट? वही सेम फॉर्मूला से हम लोग वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे हम डिनोट करेंगे P01, ठीक है? प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम P0i से इसको इनिशिएट करेंगे, एंड इट इज सिग्मा P1 अपॉन sigma P0 into 100, right beta? And sigma P1, when we talk about it, then sigma P1 is price index number of, क्या हो जाएगा हार्दिक? प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ, yes, current year, and sigma P0 will be price index number of Mihir base year into 100. By this you can find price index number by using simple aggregative method, right? Clear? Good to go ahead. Page number 454, there is one illustration where there are 3 columns given to you. एक तो commodity के बारे में आपको डिटेल दिया है, that which commodity we are going to study, right? और उसके लिए आपको 2 years दिए हैं, price in 2004 and price in 2018. आई बात समझ? So price in 2004 क्या हो जाएगा हमारा? Base year. और प्राइस इन 2018 क्या हो जाएगा हमारा? करंट ईयर. एंड बाय दिस यू हैव टू फाइंड द कॉलम्स. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम. If you can see this illustration, you have commodities A, B, C, D and E, right? And you have 2 years given here to take into consideration. One is 2004 price index and one is 2018 price, right? So definitely when we are calculating our index number, we need 2 years, current year and base year. So definitely which year will be the base year here? 2004 will be the base year. So we have to find here sigma PO, right? Sigma PO is equal to 107. इसको हमको टोटल करना है, 90, 100, 107, right? You have to total this column. Definitely 2018 है तो वो क्या होगा हमारा? करंट ईयर. You have to total it. You will get 176. Simply you have to just place these values into a formula जहां पे हमने अभी देखी थी, P index number, price of index number, where we have to consider sigma P1 upon sigma P0, that is, into 100. So what we will be placing here? P1 क्या है हमारा? 176. So that will be 176 upon 107 into 100. So what we will get here is 176 को 107 से डिवाइड करो तो आपको 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, 1.64 इंटू 100, ठीक है? 1.64 इंटू 100, आप इसको डिवाइड करो आगे, 164. 1.64 इंटू 100 करोगे, 2 decimals will skip and you will get 164 point something. आई बात समझ? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर प्राइस इंडेक्स. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, P01 is equal to sigma PI upon sigma P0 into 100. जब आप उनमें वैल्यूज प्लेस करोगे, इट इज द इजीएस्ट वन. We are about to see simple average of price relative method. ठीक है? तो जब हम price relative की method कर रहे हैं, then price relative is the percentage value of ratios
ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर। यहाँ पे हमको नॉमिनल वैल्यूज दिख रही थी और रिलेटिव मेजर्स में हमको परसेंटेज वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, कंसिडर करने के लिए वेयर हमको सेम चीज करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100 करना है, बट इसमें थोड़ा सा हमको चेंज मिलेगा। जब हमको यहाँ पे परसेंटेज की बात है तो यहाँ पे हमको पहले P1 अपॉन P0 इंटू 100 को फाइंड करना है, उसका टोटल करके डिवाइड बाय n करना है। ओनली दिस मच चेंज इज देयर इन योर फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट और परसेंट एग्रीगेट से P0 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब हम जो वहां पे सिंगल फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो फॉर्मूला हमको एक नया कॉलम फाइंड करना है अब इन टाइप ऑफ सम्स में। ठीक है, और उसको डिवाइड बाय n करेंगे। सो व्हाट विल बी n हियर? दिस मच, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ गुड्स। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, 2 मिनट्स फॉर एवरीवन। फटाफट कैलकुलेशंस करो, फिर हम आते हैं इस पे। See, P1 upon P0 into 100, a new column we have to find here. So what is P1? 200. ठीक है, 200 divide by 100 into 100 क्या हो जाएगा? 200 100 आपस में वो हो गया। ठीक है, so it will be 200. Let me enlarge the column. हाँ बेटा, ठीक है। सी हियर 40 अपॉन 8 इंटू 100, सो व्हाट यू विल गेट? 40 अपॉन 8, 8 5 जा 5 इंटू 100, 500। आई बात समझ कैसे फाइंड करना है? क्लियर? वो फॉर्मूला में आएगा, वो फॉर्मूला में आएगा। यहाँ पे हमको n का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे हमको करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100 ही करना है। सो P1 अपॉन P0 इंटू 100 ही करना है हमको यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, सी नेक्स्ट 16 अपॉन 2 इंटू 100, सो व्हाट यू विल गेट? 800। 16 अपॉन 2 8 होता है, 2 1 जा 2 8 जा 16 इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट इज 800 अपॉन 200 इंटू 100, सो व्हाट यू विल गेट? 2 4 जा 8, 4 इंटू 100 400। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी आंसर देते जाना। हाँ, सी दिस इज 6 by 1 इंटू 100, व्हाट यू विल गेट? 600। वेरी गुड। नाउ हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 का। ये सेम चीज हमको यहाँ पे मिली है और इसका हमको सिग्मा चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यस, इन सबको हमको टोटल करना पड़ेगा। सो 5 + 2 7, 7 + 8 7 + 8 16 के 15 15 15 + 4 19 19 + 6 25, right? So here sigma, here you have to write the same thing. Sigma P1 upon P0 into 100 is equal to 2500. आई बात समझ? Clear? Now we will place these values in our formula. चलो आगे बढ़े। See, what is our sigma P1 upon P0 into 100? 2500। ठीक है, 2500 and divide by n. What is our n? 1 2 3 4 5, तो 25 upon 5 क्या आएगा आपका आंसर? 500। Got it? So your answer, your price index आपको नीचे उसको स्टेट करना है इस तरह से। Yes, price index is equal to 500. That you have to state. ठीक है बेटा? Next you can see is construction of weighted index numbers. So when we try to find our weighted index numbers, हमारी फॉर्मूला में RW करके एक चीज इंक्लूड हो जाती है, राइट? RW करके एक चीज इंक्लूड हो जाती है, वेयर यू कैन सी W इज इक्वल टू वेट एंड R इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव वही सेम चीज है जो हमने पिछले सम में की, P1 अपॉन P0 इंटू 100।
आई बात समझ, P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब यहाँ पे हमको W एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया है, वो हमारी फॉर्मूला में इंक्लूड होगा. लेट्स सी हाउ. ठीक है, और R हमको फाइंड करना है यहाँ पे. सेम वे हमको R मिल जाएगा व्हेन वी विल डू P1 अपॉन P0 इंटू 100. सो दैट मीन्स 200 अपॉन 100 इंटू 100. सेम स्टेप्स व्हाट वी वर फॉलोइंग. ठीक है, आई बात समझ बेटा? Yes, beta. Let's start with our calculation. R will be P1 upon P0 into 100. तो हमारे को R find करना है. So 200 divide by 100 into 100. So what will be the value? 200, right? 800 divide by 200? 4. 4 into 100? 400. Right? 400. 16 divide by 2? 8. 8 into 100? 800. 40 divide by 8, 5. 5 into 100, 500. 6 divide by 1, 6 into 100, 600. डेफिनेटली बेटा हमको अब अगर हमारी फॉर्मूला में देखेंगे हम, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिग्मा का मतलब याद रखने का हमेशा स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा मींस टोटल. ठीक है, यहाँ पे टोटल ऑफ आर एंड डब्ल्यू. तो आर हमने फाइंड कर लिया, डब्ल्यू हमको अलॉट किया हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू सिंपल डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू कॉलम्स. तो हमको क्या मिल जाएगा? आर डब्ल्यू. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. 200 इंटू 4 40 क्या हो जाए? 200 इंटू 4 800 और 40 है तो एक और 0. सो व्हाट विल बी द आंसर? 8000. 400 इंटू 30 12. यस, और पीछे 3 zeros. 8 इंटू 15 15 8 जा क्या होता है? 120. ठीक है, 15 8 जा क्या होता है? 120. एंड यहाँ पे 2 zeros. सो अगेन इट विल बी 12,000. ठीक है, 500 into 10, definitely it will be yes 5,000. 600 into 5, 6 5s are 30, so 3,000. Got it beta? Clear for everyone? Yes. Now हमारी फॉर्मूला में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, राइट, अगर आपकी फॉर्मूला में आप चेक करोगे तो आपका प्राइस इंडेक्स यू विल गेट सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिग्मा आर डब्ल्यू मतलब आपको आर डब्ल्यू का टोटल करना है एंड यू विल गेट टोटल एज 40,000. फाइन. एंड सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू के कॉलम का टोटल, अगर वो टोटल करोगे तो यू विल गेट 100. ठीक है, वी फुलफिल्ड आवर फॉर्मूला. ओके, सो हियर वी विल राइट price of index number is equal to sigma RW upon sigma W. So what we have to place here? Sigma RW will be 40,000 upon 100. 0 cut, 0 cut, 0 cut, 0 cut. What you will get? 400. So you have to write here price index number is equal to 400. That you have to mention at last. Price index number is equal to 400. आई बात समझ? So this is enough for this lecture. Next lecture we are connecting, right? तो उसमें हम देखेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं जिनकी फॉर्मूलाज हम स्टडी करेंगे. लास्पाइस, पास्चे एंड फिशर. अब यहाँ पे क्या आपके पास एक नया टर्म आ जाएगा Q. जैसे हम P0 P1 कर रहे हैं ना, वैसे ही Q0 Q1 हो जाएगा. सेम चीज. प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. हमको बस इनको आपस में कैलकुलेट करना होगा. P1 Q1 P0 Q0. और फिशर्स की फॉर्मूला में ये ऐसे हो जाता है P0 Q1 P1 Q0. राइट, आई बात समझ? सो बस इतना ही थोड़ा सा हमको ऐड करना है उसमें. एंड लास्ट पास एंड पास्ट गुड वन. ठीक है.